तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस मिस्ड गॉड के गाइस एक और एपिसोड के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें देखते हैं गाइस अपना एमसी जो बाइंडिंग वाली प्रोसेस को कर रहा होता है उस लास्ट पे उसकी की सेंटर पे। तो अभी अजूरे गोस्ट भी कहती है यही है प्रिंसिपल रिचुअल ऑफ बाइंडिंग का। और अपना एमसी गैदर कर रहा होता है वो अपनी की सेंटर पे की। और अपना एमसी कहता है यही है क्या वो की जो कि गार्ड चैन भी मुझसे कहते थे। और इसके अकॉर्डिंग बहुत सारा टाइम लग जाता है एक की को इकट्ठा करने में अपने की सेंटर में, मतलब बहुत सारे सालों का समय लग जाता है। लेकिन मैंने तो इसे बहुत ही जल्दी कर लिया, मतलब कुछ ही सेकंडों में ही कर लिया मैंने ऑब्जॉर्व। इस मेथड से मैं दूसरों की को ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ तो मैं बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस करूँगा। और ये मेरे को बहुत ही स्ट्रोंगर बना रहा है बहुत ही कम समय में। और इसमें बहुत ही कम समय में बन जाऊँगा स्ट्रॉन्ग। लेकिन हम देखते हैं गाइस थोड़ी देर में वो सारी की सारी डिस्पर्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है कि। और अपने से कहते हैं ये एनर्जी ख़त्म क्यों हो रही है। और वो कहते हैं ये तो नेचुरल है एक की तो ऐसे ख़त्म होती रहती है ये नेचर में। और अपने एम सी को समझ नहीं आ रहा होता है। और वो कहती है ये तो नेचुरल प्रोसेस है, तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक ब्रीथिंग टेक्निक नहीं है। और जब तुम की को गैदर करते हो अपने की सेंटर में बिना किसी की टेक्निक के, और जब कोई की जो गैदर होती है की सेंटर पे तो उसका एक अपना करेक्टरिस्टिक होता है। और वो दूसरे वालों से मिक्स नहीं हो पाती है, मतलब दूसरों एनर्जी से जिसका अलग सा करेक्टरिस्टिक हो। और सिंपली मैं कहूँ तो ये इम्पॉसिबल है ऐसे एनर्जी को गैदर करना जो रिचुअल ऑफ बाइंडिंग है उसके थ्रू। और अपने एम सी कहते यार कितने शर्म की बात है, मुझे लगा था मैं तो एकदम मास्टर बन जाऊंगा बहुत ही जल्दी ही। और तभी वो कहती है जूरे गोस्ट तुम्हें क्या लगता है एक मास्टर बनना इतना ज़्यादा आसान है क्या। और अपने एम सी भी इसकी बातें सुनता है। और वो कहती है ये इतना आसान नहीं हुआ है। और जो ये बाइंडिंग की तुमने की है ये अकेली ही थी, मतलब पहली लेवल की थी ये कुछ। और अपने एम सी कहते क्या। और तभी अपने एम से सोचते ये रिचुअल ऑफ बाइंडिंग है, ये बस एक बेसिक स्टेप है जो 8 रिचुअल ऑफ बाइंडिंग है जो उसमें। और ड्रॉ एंड बाइंड का शायद ये पहला लेवल होगा, मतलब आप समझ लो गाइस 8 लेवल है ऐसा ही कहा गया है इसमें। और ये हम बाद में पता लगेगा। और अपने से कहते हैं अच्छा। और तभी वो कहती है और एक एनर्जी तो ऐसे डिस्पर्स होती रहती है लेकिन की तो की होती है ना एंड में। वो जो एनर्जी है वो तुम्हारे हाथ हो गई होगी थोड़ी बहुत, तुम गैदर करने की कोशिश करो अपने जो हाथ में है वहाँ पे। और सर्कुलेट करो अपनी की को। और जब अपना एम सी ये सब सुनता है वो कहते हैं लेकिन ये की सर्कुलेशन होती क्या है। तभी जो अजूरे गोष्ट भी होती है वो कहते हैं इससे इतना भी पता नहीं है। और वो कहते यार इसमें हेल्प ही नहीं की जा सकती है, तुम बस इमेजिन करो अपने माइंड में, समझो मतलब इमेजिनेशन करो। वो जैसे मैथ में करते हैं कि हम समझ लेते हैं कुछ भी। और वैसे की टेक्निक है जो ये तुमने टेक्स्ट को पढ़ा था किताब में वो एक जैसी है, तुम अब बस इन्हें पढ़ो अपने माइंड में करो फिर से। और तभी वो सोचती है अपने मन में कि कहने में तो आसान है लेकिन ये करने में बहुत ही मुश्किल है। वो जो ये बिगनर होते हैं जिसके पास कोई की टेक्निक नहीं होती वो तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है। कितने शर्म की बात है, इतना अच्छा टैलेंट है इसके पास लेकिन ये हो ही नहीं सकता इसका कुछ, मतलब इसे की टेक्निक नहीं आती है। और तभी अपना एमसी करने लग जाता है इमेजिन सब कुछ और होने भी लग जाती है। तभी अजूरे कोस्ट भी चौंक जाती है अपने एमसी को देख के। और जो अपना एमसी होता है वो भी अपनी पावर को इकट्ठी करता है, एक होता है एक खंबा लकड़ी का या किसी का, उसमें मार देते हो टूट भी जाता है वो थोड़ा। और तभी अजूरे कोस्ट कहती है यार ये क्या है, एक नोबड़ा जो है जिसको की टेक्निक नहीं आती है वो सर्कुलेट कर सकता है की को बिना किसी की टेक्निक के, ये बच्चा तो। और तभी अपना एमसी भी पोज ले लेता है। और तभी वो कह सोचती है यार ये है क्या, ये बंदा है क्या, एकदम चौंक जाती है जूरे गोस्ट भी अपने एमसी को देख के। वो कहती है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना टैलेंटेड बंदा नहीं देखा है और ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अपना एमसी देख रहा होता है अपने पंच की पावर, कितना पंच की पावर है इसकी। और इधर अपने अजूरे को सोचती है यार ये बच्चा आया कहाँ से है। और अपने एमसी कहता है इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा मार्शल आर्टिस्ट के पीछे पड़े होते हैं, मार्शल आर्ट ही करते रहते हैं। और इससे तो लोगों को मारना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जब ये अजूरी गोष्ठी ये बात सुनती है वो चौंक जाती है। और वो सोचती है इसने तो परफेक्टली अंडरस्टैंड कर लिया है नेचर ऑफ मेटैलिटी का। और जो ट्रू नेचर है मेटैलिटी का वो ये है कि तुम कितनी एफिशिएंट तरीके से अपने अपोनेंट है उसको मार सकते हो अंत में। और इसने ये जो है एनलाइटमेंट हासिल कर लिया, मतलब ये समझता है इस बात को। और तभी अपना एम सी कहते हैं अजूरे गोस्ट को। तो अच्छा तो इसके बाद सेकंड रिचुअल क्या है लिमिटलेस रिचुअल का। तभी जो होती है अजूरे गोस्ट वो कहते हैं वो
और तभी वो चौंक जाती है। वो कहती है तुझसे मैं क्यों बात करूं, और एकदम एटीट्यूड दिखाते हैं एक मॉडल कहेंगे। मैं तेरे को फेवर कर लिया है, बस ऐसा मत समझना कि मैं तेरे को पसंद करने लगी हूँ अब मतलब। और वो सोचते यार मैंने एक्सीडेंटली इतना सब कुछ बक दिया जब ये अब जॉब कर रहा था। मैं देख इतना चौंक गई थी इसको देख के कि मैं इसे बातें करने लगी इससे। और अभी मुझे समझ आ रहा है जो कि ओल्ड मतलब वो बूढ़े लोग होते हैं वो अपने डिसाइपल को इतना ज्ञान क्यों देते हैं और ऐसा क्यों करते हैं वो। और तभी अपने हम से कहते हैं अजूरे गोष्ट सुनो तो सही। और वो कहते हैं मुझसे बात मत करो बिल्कुल भी। और तभी अपने हम से ये सोचता है अपने मन में यार कितनी शर्म की बात है। अभी मुझे और भी सवाल थे पूछने में। और फिर अपने हम से दिखता है अपने हाथ में। वो कहते हैं इसने कहा था कि जो की है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये कोल्ड सी एनर्जी क्या है। और हम देखते हैं अपने एमसी के हाथ में कुछ ब्लैक सी एनर्जी होती है। और अपने एमसी सोचता है कि मैं इससे पूछूं क्या। और फिर अपने एमसी कहते हैं यार जाने दो। और मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे अभी आंसर करेगी मुझे, मैं बाद में पूछ लूँगा अगर पूछना होगा। और अपने एमसी सोचता है यार अब इस चीज़ से मैं क्या फंड करूँ अब अपना, और क्या चीज़ें करूँ मैं। और तभी अपने एमसी कहते हैं अजूरे गोष्ट तो चलते हैं हम यहाँ से। और यहाँ से निकलते हैं। और हम देखते हैं गाइस दूसरी तरफ जो कि फर्स्ट लेडी की गार्ड होती है स्कॉट गार्ड। वो कहती है अच्छा तो ये जगह है, इसका नाम होएंग होता है, होएंग बोलेंगे हम इसे। और ये कहती है ये है घास्टली स्पिरिट पेविलियन, तो यहाँ पे आई हुई होती है ये। और फिर ये दरवाज़ा खोल देती है यहाँ पे। और हम देखते हैं जैसे ये दरवाज़ा खोलती है अंदर देखते हैं हम मूर्तियाँ रखी हुई होती है सारे लकड़ी की, लेकिन गाइस एकदम क्रीपी सी होती है। और यहाँ पे एक मेन मूर्ति भी होती है, वो भी एक क्रीपी सी मूर्ति होती है जैसे किसी डेविल की हो। और हम देखते हैं ये आ जाती है अंदर होयंग। और तभी वो सोचती है अपने मन में यार ये वुडन स्क्रिप्चर की क्या चीज़ है, एकदम क्रीपी सी चीज़ें भरे रखी है इस पूरे रूम में। और तभी वो देखती है वहाँ पे एक मशाल जली हुई होती है। और तभी जो होयंग होती है वो कहती है कि आपको लेटर से तो पहले पता चल ही गया होगा कि जो आपका टाउस्ट था जो कि मेओसिन था वो मारा जा चुका है। आपका जो पोवेलियन का टाउस्ट था जो कि हमारे ऑर्डिनरी वुडन हॉल में आया था मतलब। और वो कहती है और उसकी मौत जो है वो थर्ड सन से हुई है, वो मोक क्लैन का है यंग मास्टर मोक ग्यूनवू, और उसके हाथों मौत हुई है। और इसका कंपनसेशन हम दे रहे हैं आपको 300 सिल्वर का। और हम चाहते हैं यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें 400 सिल्वर कॉइन की। और वो है कि वो आपको एलिमिनेट करना है जो कि थर्ड यंग मास्टर को है। और एकदम घबराई हुई होती है और कहती है वो क्या आप एक्सेप्ट करते हैं। और हम देखते हैं पहले कोई बात नहीं कर रहा होता है वहाँ पे। और हम देखते हैं वहाँ से कुछ हवा जैसी चलती है और जो आग होती है वो एकदम बुझ जाती है। और तभी वो भी समझ जाती है कि हाँ ये हो गया काम। और वो कहते हैं तो मैं यहाँ चलती हूँ यहाँ से। और फिर वो बाहर निकल के आ जाती है होल से। और वो कहते हैं यार हे भगवान। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे मेरे को कोई ऑब्जर्व कर रहा है पूरे समय, लेकिन वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था। यार ये कितनी क्रीपी सी चीज़ है, और मैं तो यहाँ पे कभी नहीं आना चाहूँगी अगर मेरे कोई और रिक्वेस्ट ना हो। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे मयो सीन होता है उसकी लाश भी पड़ी हुई होती है सामने एक टेबल पे। और हम देखते हैं वहाँ पे कुछ आवाज़ें आती है। और तभी कोई कहता है कन्फर्मेशन। और हम देखते हैं यहाँ पे कोई एक गाइज कुछ चिमटा या क्या बोलूँ गाइज मैं इसे लेके आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं इनके मुंह ढके हुए होते हैं और सारी अलग अलग जैसे होते हैं इन्हें कपड़े पहने हुए कुछ ग्रुप्स होते हैं। वो कोई कहते हैं एग्री। और तभी वो कहते हैं ये मस्त ये कोई ओरिलियन घोस्ट होगा। और लगता है कि यंग मास्टर है वो उसको किसी बॉडी में टेक ओवर कर लिया, घोस्ट ने टेक ओवर कर लिया उसकी बॉडी को, क्या किसी के सवाल हैं। और तभी कोई कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसने कोई फैमिलियर बना लिया वो किसी मिस्टिकल को। तभी कोई कहता है ये तो एकदम इम्पॉसिबल है, और बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिसने म्यूसिन को घेर के रखा होता है। और कोई कहता है ऐसा हो सकता है कोई बीस्ट की गुड स्पिरिट हो या कोई मॉन्स्टर हो, लेकिन ये एक इम्पॉसिबल होता है एक ग्रजफुल स्पिरिट का किसी का सबॉर्डिनेट बन जाना, मतलब जिसका किसी के प्रति प्रतिशोध हो या ग्रज हो। वो तभी कहते हैं लेकिन ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रही है कोई कहता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई कहता है कंक्लूजन, तो कैसे मेरे को मेन लीडर लग रहा है जो कि ऐसा बोल रहा है। और वो कहते हैं कि तुम में से कोई जाएगा और थर्ड यंग मास्टर है ऑर्डिनरी वुडन स्वर्ड होगा उसको जाके एलिमिनेट कर लेगा। और तभी वो कहता है और जो म्यूसिन की सोल है उसको भी शांति पहुंचाएगा मतलब। और हम देखते हैं और वो कहता है क्या समझ में आ गया तुम्हें। और तभी वो कहते हैं हाँ समझ आ गया। और हम देखते हैं गाइस सुबह हो जाती है एकदम। और जो गाइस अपने एमसी का गार्ड होता है गार्ड चैन वो भी यहाँ पे जो माइयाँ लेते हुए आ जाता है।
और जो बातें कर रहा होता है अपने एमसी के बारे में, वो कहते हैं वो बास्टर्ड गई का मेरे को ऑर्डर लगा के रखता है और मेरे को पूरी रात उसने खड़ा करके रखा, मतलब बाहर पहरा देने के लिए। और हम देखते हैं वो कुछ लेके जा रहा होता है, वो कहते हैं मैंने ब्रेजियर को लेके आ चुका हूँ जैसा तुमने ऑर्डर दिया था। और वो कहते हैं हाँ अच्छा काम किया। और तभी वो सोचता है देखो तो सही से कितना पोलाइट है, और मेरे को ऐसे वहाँ पे भगाता रहता है, मतलब सारे काम करवाता रहता है नौकरों की तरह। और तभी वो ब्रेजियर में आग लगा देता है, मतलब कोयले। और वो कहते हैं लेकिन तुमने यहाँ पे मेरे से ब्रेजियर मंगवाया क्यों है। और वो कहते हैं अपने एमसी कि मेरे को कुछ जलाना था। और वो अपना ये कहते हैं क्या तुम्हें कुछ जलाना था। तभी वो दो बुक लेके आ जाता है। तभी गार्डचैन कहता है मेरे को मत बताओ क्या ये वही है। और वो कहता है हाँ यही है, वो सीक्रेट बुक है ये वुडन वुडन स्वॉर्ड वॉल की। और वो कहते हैं लेकिन ये तुम्हें मिली कहाँ से। और तभी अपना एमसी फाड़ देता है, और ये कहते हैं और एकदम चौंक जाता है ये तो। और ये देख के कि इसने बुड जो सीक्रेट बुक है वो फाड़ दी, और चिल्ला पे उठता है क्या किया ये। और हम देखते हैं अपने एमसी को वो तो जला ही देता है उनको पेजेस को भी। और अपने ये तो गाय चौंक ही जाता है कर क्या रहा है ये। और एकदम आके फटे की फटी रह जाती है गार्डचैन की। और फिर गैस अपने एमसी पूरी बुक वो जलाने लग जाता है। और तभी अपना जो गार्डचैन है वो सोचता है ये क्रेजी सन ऑफ साला, गाज गालियाँ देने का मन कर रहा होता है अपने एमसी को। और वो कहते हैं इसने तो सीक्रेट बुक को जला दिया। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, की वॉचिंग, स्टे सेफ।